4 जून 2003 ये वो दिन था जब छत्तीसगढ़ में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। वो दिन जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जग्गी के खून से सन गई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी के नेता और हीरा व्यापारी रामअवतार जग्गी की हत्या ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन आज जग्गी हत्याकांड में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है। आपको ये बताएं कि कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ये बात आज से 21 साल पुरानी है, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर अलग राज्य बने महज 3 साल हुए थे। उस समय हमारे प्रदेश के बड़े राजनेताओं में से एक थे रामअवतार जग्गी। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और इसके साथ ही एक हीरा व्यापारी थे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2003 से ठीक पहले 4 जून 2003 को रामअवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश में चारों तरफ इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया था और ये मामला रातों रात सुर्खियों में आ गया। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने हत्या के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर उनके पिता की मौत का आरोप लगाया था। सतीश जग्गी ने दोनों के खिलाफ एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज की थी। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले को लेकर उन दिनों अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन बाकी 24 आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाया है। तो जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील खारिज कर दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने 27 दोषियों की अपील खारिज कर दी है और सभी दोषियों की उम्र कैद की सजा अब भी बरकरार है। राज्य बनने के बाद अगर घटनाक्रमों में बात करें तो सबसे बहुचर्चित और सबसे सनसनीखेज वारदात ये हुई थी जिसमें एनसीपी के जो कोषाध्यक्ष के पद पे थे रामअवतार जग्गी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें पूरा 21 साल बाद जो है कह सकते हैं एक बड़ा फैसला यहाँ पे आया है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनके बेटे को आज यहाँ सफलता मिली है। हम सतीश जग्गी जी से बात करते हैं। पूरे 21 साल बाद एक बड़ा फैसला, आपकी जंग की एक तरह से जीत है, तो किस तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी और किस तरीके से ये फैसले को आप मानते हैं? 21 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। जिस परिवार के मुखिया को रोड चलते गोली मार दी जाए, छत्तीसगढ़ पे एक अनोखी राजनीतिक हत्या, पहली राजनीतिक हत्या थी। वो परिवार 21 साल का एक एक दिन कैसे जिया है वो सिर्फ परिवार जानता है। परंतु एक कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो आज साबित हो गया। न्यायपालिका पे जो जग्गी परिवार का विश्वास था वो आज कायम है, परंतु ये न्याय अधूरा है। मेरा लड़ाई अंतिम छोर तक मैं लड़ूंगा लड़ाई, चाहे मुझे जहाँ तक जाना पड़े मैं लड़ूंगा। मेरी याचिका इसी हाई कोर्ट में अमित जोगी के खिलाफ लंबित है। जो मुख्य आरोपी सीबीआई ने जिसको बनाया है वो छूट गया था, उसकी जो याचिका लंबित है। अब उस लड़ाई पे मैं अपने वकीलों की सलाह से लेकर इमीडिएट मूव करूंगा। ये जो निर्णय आया है इसका जग्गी परिवार स्वागत करता है, दिल से आभार व्यक्त करता है। अच्छा, ये बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये फैसला है, तो आप वहाँ मौजूद थे, तो किस तरीके की उसमें बातें कही गई हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें इसमें कई बड़े नाम भी हैं, तो किस तरीके से बात की गई कि कोई सज़ा यथावत, क्योंकि ये आरोपीगण जो थे वो भी वहाँ गए थे हाई कोर्ट, तो किस तरीके की बातचीत जज साहब ने निर्णय में कहा है? वो भी नहीं गए थे, वो ही लोग गए थे। जो निचली अदालत से निर्णय आया था जिसमें 29 अभियुक्तों में 28 को सज़ा हो गई थी, ये वही 28 है जो हाई कोर्ट गए थे कि हमको सज़ा गलत हुई है, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस सज़ा को कंटिन्यू किया, आजीवन कारावास दिया। एक आरोपी अमित जोगी जो बाइज्जत बरी हुआ था, जिसके लिए मैं गया था वहाँ पे, जो मेरी याचिका लंबित है, मैंने उसमें स्टे लिया हुआ था। इस निर्णय के बाद मेरे उस याचिका में ताकत मिलता है, क्योंकि सीबीआई ने जो केस बनाया था कि रामअवतार जग्गी की हत्या हुई
मुझे तो ये डाउट हो गया था बीच में, यही ना कह दें कि राम अवतार जग्गी की हत्या ही नहीं हुई है। राम अवतार जग्गी की हत्या हुई, हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे, कौन षड्यंत्र किए थे, किसके कहने से किए थे, आज वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से सब प्रूव्ड हो जाता है। मेरा जो केस लंबित है वो उसमें मुझे बल मिलता है। इसमें अगर बात करें तो कुछ कितने आरोपी के जब अगर नामों की अगर बात करें, कौन कौन को सज़ा हुई है, इसमें थोड़ा बताएंगे थोड़ा डिटेल। इसमें सीएसपी थे उस समय, तत्कालीन सीएसपी गिल साहब थे, अमृत सिंह गिल थे, चिमन सिंह थे जो शूटर थे, याया ढेबर थे इसमें, और आरसी त्रिवेदी थे इसमें। अभी मेरे परिवार को ये चिंता हो रही है क्योंकि इन सब की जमानत रद्द हो जाएगी, इन सबको वापस जेल जाना पड़ेगा। हम रोज लड़ रहे हैं और हमारी सुरक्षा हटा दी गई है। और अमित जोगी जो अभियुक्त है उनको अभी बीच में मैंने सुना था, अभी है कि नहीं मालूम, जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। जबकि मैं रोज हाई कोर्ट जा रहा हूं, मैं रोज वकीलों से मिल रहा हूं, मैं रोज दिल्ली जा रहा हूं। अभी 15 दिन पहले साय सरकार को हमारी माताश्री के कहने से मैंने एक आवेदन दिया कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऐसे ऐसे निर्णय आने वाला है और हमारी जान को खतरा हो सकता है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज भी राजनीति कायम है कि राजनीति से किसको लाभ मिल रहा है उसको फैसिलिटी दी जाए, पीड़ित पक्ष को ना दिया जाए। ये इसमें अगर लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अगर बात करें तो ये हत्या जो थी किन कारणों से हुई थी कुछ, जो क्योंकि जांच में भी आया था, आपको भी एक रिपोर्ट मिली थी। देखिए, ये हत्या जो हुई थी ये राजनीति हत्या थी। पिताजी का जब मर्डर हुआ था मैंने 2 घंटे के अंदर नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई थी अमित जोगी और श्री स्वर्गीय अजीत जोगी के नाम से। मैंने मौदापारा थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट कराई थी। उस ही को सीबीआई ने केस को उसको देखा, उनकी पुलिस ने देखा, उनकी पुलिस ने फर्जी आरोपी बनाए थे बुल्टू पाठक एंड अदर्स जो सरकारी गवाह बन गए। उसके बाद सीबीआई ने जब केस को दिया तो सीबीआई ने जो कहा, जो सतीश जग्गी ने रिपोर्ट लिखाई वो एकदम सत्य है। इनके पीछे यही मुख्य आरोपी हैं और इनके ही कहने और करवाने के कारण इन लोगों ने हत्या करी है। तो ये तो प्रूव्ड होता है कि राजनीति हत्या थी। अभी अगर बात करें एक आखिरी सवाल कि आगे अभी अमित जोगी के लिए आप लड़ रहे हैं तो कहाँ तक लड़ेंगे, किस तरीके की आगे रणनीति आपकी? 21 साल में जग्गी परिवार थका नहीं है और ना डरा है, ना डरूंगा ना थकूंगा। जब तक मेरे पिताजी को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो, इसमें अमित जोगी की जो पिटीशन लंबित है उसमें मैं इमीडिएट मूव करूंगा मेरी वकीलों की सलाह से, और उसमें भी मैं चाहूँगा कि हाई कोर्ट इसमें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए और मेरे प्यार परिवार को पूर्णतः न्याय उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन अमित जोगी में सज़ा होगी। इसमें अभी कोई भी सलाखों के पीछे नहीं, सब जमानत पे बरी हो चुके हैं क्योंकि 21 साल का लंबे समय हो जाता है। परंतु मेरी जानकारी के अनुसार, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर हाई कोर्ट सज़ा कंटिन्यू करता है तो सारों की जमानत ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और उनको जेल जाना पड़ता है। तो जितने भी अभियुक्त जो पापा के केस में 29 अभियुक्त थे, एक अमित जोगी को छोड़ दिया जाए, टोटल 31 थे, 2 सरकारी गवाह बन गए थे। 28 की जमानत जो है हो चुकी थी, सब बाहर थे, जिसके लिए हमें सुरक्षा की मांग करी थी। और अब जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से ये सबको जो है वापस जेल जाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही सबसे पहली राजनीतिक हत्या थी राम अवतार जग्गी की, और आज यानी कि 21 साल बाद इस मामले में ऐतिहासिक फैसला आया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए खबर बेबाक के साथ बने रहिए।